एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और फाइनली मैं आपके लिए ले आई हूँ ईसीजीसी पीओ की रीजनिंग और क्वांट्स की स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो मैंने ना बहुत अच्छा खासा स्कोर कर रखा था, तो बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आया कि मैम आपने इतना अच्छा स्कोर कैसे किया। लाइक आई हैव स्कोर 35 आउट ऑफ 50, 35.75 इन रीजनिंग एंड 27.5 इन क्वांट्स, दैट टू इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। और जब मैंने बैंकिंग एग्जाम्स की प्रेपरेशन स्टार्ट ही की थी तब मैंने इतना अच्छा अटेम्प्ट कैसे किया। आपको पता है रीजनिंग और क्वांट्स आपका 100 नंबर का आने वाला है और उस 100 नंबर में से आप जितना ज़्यादा इकट्ठा कर सको उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एक्यूरेसी होती है वो नियर अबाउट 100% होती है। इंग्लिश और जीए में आपकी एक्यूरेसी गड़बड़ होगी, कंप्यूटर में भी आपको थोड़े बहुत चांसेस लेने पड़ेंगे, बट ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने में बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने ना इसकी एक स्ट्रैटेजी बनाई है जो मैंने प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बेसिस पे आपको डेली डोज दिया है कि डेली आपको क्या क्या पढ़ना है। बाकी अगर आपको ये चीज़ उतना ज़्यादा डुएबल ना लगे, अगर आप जॉब करते हो तो आप हमारा मेंटोरशिप का प्रोग्राम ले सकते हो, जिसमें हम आपको हैंड होल्डिंग प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे, आपका डेली का टू डू लिस्ट प्रोवाइड करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है आपको, कैसे सारी चीज़ों को बैलेंस करना है, और साथ ही साथ मेरे आपको वीकली के सेशंस भी मिलेंगे जहाँ पे मैं सारे बच्चों से बात करती हूँ। तो अगर आपको डाउट पूछना है जो आपके बाकी मेंटोर्स, हमारे मॉनिटर्स हैं, मेंटोर्स हैं, वो अगर आपके नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो मैं हूँ आपके लिए। तो वीकली हम मिलेंगे, बाकी सारे जो भी डाउट्स रहेंगे वो मेंटोर्स और मॉनिटर्स आपके क्लियर करते रहेंगे। आपको डेली बेसिस पे ट्रैक किया जाएगा और वीकली बेसिस पे आपकी रैंक लिस्ट भी आएगी कि आपने कितना पढ़ा है, तो आपको अलग ही मोटिवेशन मिलेगा। और अभी हम न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं 1 दिसंबर से, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो अगर आप खुद से नहीं पढ़ सकते हो तो। ठीक है, बाकी हमने अपना ज़ीरो का ऐप लॉन्च कर लिया है, वेबसाइट लॉन्च कर दी है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, पिन कमेंट में भी डाल दूँगी। वहाँ पे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको दी है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है, तो वो आप जाके ज़रूर से लगाइए, जिससे कि आपको भी थोड़ी क्लैरिटी मिले कि एक्चुअल में इसका जो लेवल है वो किस तरीके का होता है ना। क्योंकि ये पता करके ही आप तैयारी कर पाओगे। आप जैसे कोई भी क्लास ले रहे हो, आप क्लास में कौन से लेवल के क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं, अगर आप खुद नहीं पता कर पाओगे कि इसमें कौन सा लेवल पूछा जाता है तो फिर आप कुछ भी पढ़ोगे, है ना, और कुछ भी पढ़ने से फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको जो एग्जैक्ट लेवल पूछा जाता है उसी लेवल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी स्पीड आएगी और स्पीड आपकी रियल एग्जाम में भी दिखेगी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि वो क्वेश्चन वो पेपर ज़रूर लगाना प्रीवियस ईयर का। ठीक है, और फिर मुझे बताना कि आप कितना स्कोर कर रहे हो और आपको आइडिया लगा या नहीं लगा। साथ में हम ईसीजीसी पीओ की मॉक टेस्ट सीरीज़ भी हमने लॉन्च की है, तो आपको बहुत सारे मॉक्स देंगे, प्लस ऐप पे ना हम बहुत सारे फ्री क्विजेस भी डालेंगे, तो वो भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो कंप्यूटर के क्विजेस, स्टैटिक जीके, आपका ईसीजीसी का स्टैटिक जीके, प्लस जीए के क्विजेस, रीजनिंग क्वांट के क्विजेस, बहुत सारे फ्रीली अवेलेबल रहेंगे, आपके इस वीक से डलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो ज़रूर से आप देखिए जाके और क्वेश्चंस लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की कि किस तरीके से आपको ये पूरा जो रीजनिंग और क्वांट्स है उसको किस तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है, ये रहा आपका पेपर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने इतना अच्छा स्कोर किया। आप जानते हैं ये बहुत ही शानदार स्कोर है ना। बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने इस एग्जाम को क्लियर किया था ना, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला था कि मैम आप क्वांट रीजनिंग में इतना हाई कैसे स्कोर कर लेती हैं, आपका तो बीकॉम का बैकग्राउंड है ना, तो आपका भी अगर कोई और बैकग्राउंड है, पीसीएम नहीं रहा था आपका, तो भी आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। इतना मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, वो भी शायद 3 से 4 महीने की मेरी प्रैक्टिस रही होगी, उसके बाद मैंने इतना अच्छा स्कोर किया है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको डेली बेसिस पे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो रीजनिंग में सबसे पहले बात करते हैं। आपको पता है रियल एग्जाम में ना आपको 6 सेट्स मिले थे। ठीक है, 6 सेट्स आपके पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें आपका वो रैंकिंग इन ऑर्डर वाला भी आया था। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग आता है ना कि ए इज टॉलर देन बी, बी इज टॉलर देन सी, सी इज नॉट दी शॉर्टेस्ट, इस तरीके से आपको पूछा गया था। तो वो वाले सेट्स भी इसमें मिक्स हैं। तो 6 सेट्स आपके टोटल पजल, सिटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग ऑर्डर के थे। तो आपको डेली बेसिस पे 10 सेट्स तो फॉलो करने ही करने। 10 अगर आप सॉल्व करेंगे ना, तब जाके आप वहाँ पे 6 सेट्स बहुत आसानी से लगा पाएंगे। अब इन 10 सेट्स में ना आपकी अच्छी खासी वैरायटी होनी चाहिए। आपको पजल्स भी करने हैं, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट के भी करने हैं क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट में भी हर टाइप का, आप सर्कुलर वाला करो, कॉन्सेंट्रिक वाला करो, ठीक है, फिर आपका स्क्वायर वाला, रेक्टेंगल वाला करो, फिर आपके ट्राइंगुलर भी आते हैं तो वो भी करो।
साथ ही एक चीज़ मैं बोनस टिप आपको यहाँ पे देती हूँ कि अभी जितना आईबीपीएस का जो पैटर्न समझ में आ रहा है ना कि आईबीपीएस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो उसमें आपको देखने मिलेगा कि रीजनिंग और क्वांट्स ना थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल पे पूछ रहा है, और ईसीजीसी का वैसे भी लेवल थोड़ा कम ही है। तो आप अगर इसको देखोगे ना, तो आप अगर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे रीजनिंग क्वांट्स की, उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा रियल एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे ना आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। 50 में से मैं कह रही हूँ 40 क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हो अगर आप गिवन प्रैक्टिस इतनी करोगे, ठीक है। फिर आ जाता है डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी ना मोस्ट स्कोरिंग मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज यू डोंट हैव टू अराइव एट द राइट आंसर इधर, ठीक है। इधर आपको एक दो या तीन आपको स्टेटमेंट्स मिलेंगे जहां पे आपको राइट आंसर पे नहीं पहुंचना है, बट यू हैव टू से कि कितने स्टेटमेंट्स आपके सफिशिएंट हैं। तो इसके डेली के 10 सेट्स लगाओ आप, इतना काफ़ी रहेगा। वहां पे तो आपके 3 पूछे गए थे, बट कई बार ना 5 भी पूछ लेता है, तो फिर आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आपका इसका वेटेज बढ़ता हुआ दिखा तो, ठीक है। फिर ऑर्डर इनपुट आउटपुट आपका आ जाता है। इनपुट आउटपुट में ना डेली के 2-3 सेट्स आपको लगाने हैं, 2 से 3। अगर आप मिनिमम लगा रहे हो, अगर आप वर्किंग हो तो 2 सेट्स फिर भी आप लगाओ। अगर आप नॉन वर्किंग हो, आप फुल टाइम स्टूडेंट हो, तो फिर तो आपको 3 सेट लगाने ही चाहिए, ठीक है। इनपुट आउटपुट में भी ना आप एसबीआई क्लर्क मेंस का या फिर आपको आरआरबी पीओ मेंस का लेवल रखना है, ठीक है। यही लेवल आएगा, इससे ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, ना एसबीआई पीओ प्रीलिम्स जितना होगा ना मेंस जितना होगा, ठीक है। इतना ही रहेगा और इतना ही आपको फॉलो करना है, ठीक है। फिर 2 से 3 सेट्स आपने ये लगा लिए। क्रिटिकल रीजनिंग के ना आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिले थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ना 6 क्वेश्चन तो मैं बोल रही हूँ आसानी से आप कर सकते हो, मतलब आपका दिमाग उतना एक्टिव नहीं भी होगा ना, फिर भी आपको 6 क्वेश्चंस बन जाएंगे। हाँ, 2 से 4 क्वेश्चंस में आपका थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगेगा और हो सकता है कुछ ना भी बने, तो 2 मैं बोलती हूँ 2 नहीं बनेंगे, लेकिन बाकी सारे भी बन गए तो आपको ये 50 आउट ऑफ 50 नॉट 50 बट 40 लाने से कौन रोक सकता है। इसीलिए इसके 15-20 क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पे करने हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मिसलीनियस सेक्शन। तो मिसलीनियस सेक्शन से ना सिर्फ 4 क्वेश्चंस देखे गए थे, जिसमें आपके कोडिंग डिकोडिंग नहीं था, इनपुट इनइक्वालिटीज और सिलॉग्स में से एक टॉपिक आया था और एक ब्लड रिलेशन आया था, ठीक है। लेकिन आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, इनइक्वालिटीज करना है डेली के 5 क्वेश्चंस, सिलॉग्स डेली के 5, ब्लड रिलेशन डेली के 5, कोडिंग डिकोडिंग डेली का 5 और डायरेक्शन डिस्टेंस के भी 5 क्वेश्चंस लगाने हैं। एक अल्फा न्यूमेरिक का सेट लगाएंगे जिसमें आपका 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कि रीजनिंग में आपको क्या क्या करना है। रीजनिंग में बस इतना आप कर लेंगे, काफ़ी है। मैं बोल रही हूँ आप 40 स्कोर कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी ट्रेंड जो इमर्ज हो रहा है ना आईबीपीएस का, उसमें यही देखा जा रहा है, बहुत डुएबल चीज़ें वो पूछ रहे हैं, तो वो आप आराम से कर सकते हो। अब आ जाते हैं क्वांट्स पे। क्वांट्स में हमें क्या करना है भाई, क्वांट्स में ना हमारा जो स्पीड मैथ्स वाला पार्ट है ना, आपको देखने को मिलेगा क्वांट्स में 10 क्वेश्चंस आए थे स्पीड मैथ्स में से, ठीक है। तो 10 क्वेश्चंस के लिए हमें कम से कम नहीं तो 50 क्वेश्चंस तो डेली के करने पड़ेंगे ना, तब जाके तो इन 10 क्वेश्चंस में हमारी स्पीड अच्छी खासी आएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 10-10 क्वेश्चंस हर टॉपिक के करने, 10 सिंप्लीफिकेशन, 10 अप्रोक्सीमेशन, 10 रॉन्ग नंबर, 10 मिसिंग सीरीज और 10 क्वाड्रेटिक। इसका आपने 50 क्वेश्चन लगा लिया ना, तो आपको मैं बोल रही हूँ स्पीड इतनी फास्ट हो जाएगी कि आप आराम से बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। फिर आ जाता है आपका डेटा सफिशिएंसी, जिसमें अगेन स्कोरिंग होता है, क्योंकि आपको अल्टीमेट आंसर तक नहीं पहुंचना है, आप उसके बिना पहुंचे इसका आंसर का टिक लगा सकते हो। बट इसमें ना अर्थमेटिक से डिराइव होता है, तो अर्थमेटिक के ही क्वेश्चन आपके आते हैं। स्टेटमेंट जो होंगे ना 3, वो अर्थमेटिक वाले ही चैप्टर्स से होंगे। तो 10 सेट इसके डेली करने हैं अर्थमेटिक के साथ साथ, ठीक है। अर्थमेटिक तो आपको करनी है। अब अर्थमेटिक को आपको बहुत अच्छा वेटेज मिला है, आपको 15 क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक से थे। कितने? 15 क्वेश्चंस। तो 15 क्वेश्चंस के लिए डेली 30 क्वेश्चंस तो लगाने बनते ही हैं। अब 30 क्वेश्चंस लगाओगे कैसे? देखो, मैं मान के चल रही हूँ आप ईसीजीसी पीओ देने वाले हो, तो आपका अर्थमेटिक का सिलेबस जो है वो कंप्लीट है। अगर आपको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ठीक है मेरा कंप्लीट तो है लेकिन फिर भी क्वेश्चंस बन नहीं रहे हैं, तो आपने इसको क्विक रिविजन करो। इसका क्विक रिविजन कैसे करोगे? एक एक टॉपिक उठाते जाओ। जैसे परसेंटेज उठाए तो परसेंटेज के जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं उतने लगा लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपने दूसरा टॉपिक उठाया, तो इस तरीके से टॉपिक वाइज करोगे तो लास्ट जो चैप्टर आपने कंप्लीट किया था उसके 10 क्वेश्चन आपको करते रहना है। इससे क्या होगा कि वो जो पहले किया था आपने, जैसे अभी आप परसेंटेज कर चुके हो, एवरेज कर चुके हो, पीएनएल कर चुके हो और अभी आप हो मिक्सचर एलिगेशन पे, ठीक है। तो लास्ट आपका पीएनएल था, पीएनएल के 10 क्वेश्चन आप लगाओगे, उससे क्या होगा, जो आपका जितना भी पढ़ा हुआ है पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। हम रिवाइज नहीं करते हैं, हम सिर्फ आगे बढ़ते जाते हैं, तो आगे पार्ट पीछे से पार्ट हो जाता है।
तो इसमें क्या करोगे, 10 क्वेश्चन आपने PNL के लगाए, फिर 10 क्वेश्चन मिक्स्ड एलिगेशन के लगाए जो आपका करंट में टॉपिक चल रहा है, फिर 10 क्वेश्चन आपने मिक्स्ड लगाने हैं जितने भी प्रीवियस चैप्टर्स हो चुके हैं। तो परसेंटेज, एवरेज, PNL सब कुछ मिला के आपको 10 क्वेश्चन ये भी लगाने हैं। ठीक है, ये आप हर टाइप के क्वेश्चंस लगाओगे, ये नहीं कि एक ही टाइप बस लगा लिया वो हो गया, नहीं, हर टाइप, जितने भी टाइप आपने पढ़े थे उसका एक एक क्वेश्चन आपको लगाना है। ठीक है, DI में आपको पता है, DI में 20 नंबर का DI आया था जिसमें एक आपका केसलेट था, केसलेट के 5 क्वेश्चंस। अब आपको DI के 10 सेट रेगुलरली करने ही करने हैं। ठीक है, 10 सेट भी आप ऐसा नहीं कि सारे बार ग्राफ कर लिए या सारे पाई चार्ट कर लिए, हर टाइप का DI होना चाहिए। एक आपका बार ग्राफ का होना चाहिए, एक लाइन वाला करो आप, एक केसलेट करो, एक पाई चार्ट करो और एक न्यू टाइप का कर लो। न्यू टाइप के आजकल जितने पूछे जा रहे हैं ना DI, हालांकि आपका डुएबल होगा, लेकिन अगर नया टाइप आ गया और आपको नहीं बनता है, आपने नहीं प्रैक्टिस की, तो फिर आपको उसको ना इंटरप्रेट करने में बहुत मेहनत लग जाएगी। इसीलिए कोशिश करो कि ये सारे टाइप के आप इंक्लूड करो अपनी डेली प्रैक्टिस में। प्लस मॉक्स कैसे देने हैं, मॉक्स पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि मॉक्स कितने दें मैम, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म आपको 10 आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है, 10 से ज़्यादा कोई भी नहीं करता। तो इसको ना आपको बहुत ही वाइसली यूज़ करना होगा, है ना। तो आप अभी वीकली में सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगाओ फुल लेंथ, और धीरे धीरे हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। बाकी सेक्शनल्स आप दे सकते हो, एक एक सेक्शनल दे सकते हो एक एक सब्जेक्ट का, प्लस हर वीक मतलब, प्लस आप जीरो को जब डाउनलोड करोगे ना, जीरो ऐप को, तो उसमें आपको बहुत अच्छे ECGC मॉक टेस्ट मिलेंगे जहाँ पे हमने एकदम एग्जाम लेवल रखा है जो आपको डुएबल लगेगा। ठीक है, एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो आप चाहो तो उसको भी परचेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिस्काउंट कोड्स वगैरह सारे मिल जाएंगे, आप उसको अप्लाई कर देना तो आपको अच्छे खासे रेट पे ECGC के मॉक्स अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें हमने अभी सोचा है इनिशियली हम 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे और 5 हम सेक्शनल्स प्रोवाइड करेंगे, मतलब 25 आपके सेक्शनल्स मॉक टेस्ट होंगे। प्लस आपको फ्री टेस्ट भी दिए जाएंगे। तो फ्री टेस्ट के लिए ज़रूर आप डाउनलोड करना, अगर आप फुल लेंथ आप ले चुके हो कहीं और से तो फ्री टेस्ट के लिए ज़रूर डाउनलोड करना, क्योंकि वहाँ पे आपको कंप्यूटर का डेली एक सेट मिलेगा 10 क्वेश्चंस का, जहाँ से आप सोच के देखो कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लस आपको GA का भी मिलेगा सेट, फिर इंग्लिश का मिलेगा, रीजनिंग क्वांट्स का मिलेगा, प्लस एक स्टैटिक का भी मिलेगा। स्टैटिक आजकल बहुत पूछी जा रही है, आप देख रहे हो। आपने अगर SBI क्लर्क मेंस दिया है या आपका IBPS क्लर्क मेंस हुआ है तो आप देखोगे उसमें स्टैटिक का ना पोर्शन बढ़ाते जा रहे हैं वो लोग। तो स्टैटिक का भी आपको डेली के 10 to 15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो अगर आप इसको ऐप को डाउनलोड अभी तक नहीं किया है तो कर लो जल्दी से, जिससे कि आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि ECGC इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।